आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं आपके साथ उर्वशी, मेरे साथ हैं स्वर्णिमा। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका स्वागत है। यहाँ हम मुख्य अखबारों दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका और स्टार समाचार की खबरों पर विश्लेषण कर आपके साथ चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हर रोज की तरह हमारी खबरें विंध्य से शुरू होती हैं। तो दैनिक भास्कर के चुनाव चक्र 2023 पेज पर विंध्य को लेकर एक आकलन किया गया है। यहाँ लिखा गया है, इसकी हेडलाइन है, विंध्य की 30 सीटों के लिए भाजपा कांग्रेस के बीच कांटे का संघर्ष है। यानी जिस तरह से भाजपा अपना जोर 30 सीटों में से अधिक बहुजन बहुमत लेके आना चाह रही है, उसी तरह से कांग्रेस भी अपना पूरा जोर आजमा रही है। यहाँ पर बहुमत के गुणा गणित में विंध्य की 30 सीटों पर कुछ आकलन किया गया है कि राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि 230 सदस्यीय राज्य विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 116 है। ऐसे में एक एक सीट के साथ ही कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए विंध्य की 30 सीटें बड़ी अहमियत रखती हैं। यहाँ लिखा है कि जिस तरह से 2018 में विंध्य को मालवा से सबसे ज़्यादा 34 सीटें मिली थी, वहीं विंध्य और मध्य क्षेत्र की 24 सीटें लेकर भाजपा शीर्ष पर थी। तब चंबल और बुंदेलखंड ने उसे 17 और महाकौशल ने सबसे कम 13 सीटें दी थी। भाजपा के चुनावी रणनीतिकारों की माने तो विंध्य क्षेत्र की जो 30 सीटें हैं वो दोनों पार्टियों के लिए अहम मानी जा रही हैं। वहीं लिखा जा रहा है कि किस तरह से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने यहाँ पर अपने राजनीतिक और गैर राजनीतिक दौरे करके और इन 30 सीटों को साधने का, जनता को अपनी ओर करने का प्रयास किया है। तो यहाँ लिखा है कि एक नज़र में देखते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रपति आए 15 नवंबर 2020 को शहडोल के लालपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य अतिथि में जनजाति गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया था। वहीं फिर प्रधानमंत्री आए 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल के लालपुर में ही राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा जिले में भी आ चुके हैं। और अब अमित शाह कल चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 29 अक्टूबर को रीवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये आकलन लगाया जा रहा है। राजनीतिज्ञों का कहना है कि जो विंध्य की 30 सीटें हैं वो भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए अहम मानी जा रही हैं। उसी तरह से जिस तरह पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी, तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो उन दोनों का भी दौरा यहाँ पर हो चुका है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इसके आंकड़े हैं कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 अक्टूबर को जहां व्यवहारी की जन आक्रोश रैली में शामिल हुए, वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मंडला के रामनगर में जन आक्रोश रैली कर विंध्य की सीटों पर भी बात कही थी। वहीं आरक्षित सीटों का कुछ आकलन दिया है कि अनारक्षित विंध्य की 18 सीटें हैं, एसटी की 9 सीटें हैं, वहीं एससी की 3 सीटें हैं। जी, अब हम रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। स्वास्थ्य के क्षेत्र से कुछ खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, जिसको स्टार समाचार और अन्य दैनिक जागरण में भी कवर किया गया है। सबसे पहली खबर है मानपुर मनिकवार की, जहां पर आयुष केंद्र बंद तो गया है लेकिन यहां पर कोई कर्मचारी नहीं रहते हैं। जब यहां पर जाकर बात की गई और फोन लगाया गया तो बोला गया कि हम फील्ड पे रहते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं, जो सेवानिवृत्त जो लोग हो चुके हैं उनके नंबर हैं। वर्षों से ये आयुष चिकित्सा विभाग यहाँ पे संचालित है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। दीवारों पर जो सेवा मुक्त हो चुके हैं उनके नंबर हैं। यहाँ पर जब पहुँच के बात की गई तो बताया गया कि हम फील्ड पर हैं। जब भी पूछा जाता है तो फील्ड पे होने की बात सामने आती है। वहीं अगली खबर नई गढ़ी से है, जहाँ पर झोला छाप चिकित्सक जो है उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। झोला छाप चिकित्सक हमने अक्सर देखा है कि किस तरह से हेल्थ सेक्टर में ये परेशानी देखी जाती है। ये अपना मेडिकल स्टोर संचालित कर लेते हैं गांव के इलाकों में और लोगों का इलाज कर रहे हैं। साथ ही में ये नकली दवाइयाँ देते हैं और बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर ऐसे हैं जिनका नशे के कारोबार से भी कनेक्शन देखा जाता है। तो इस तरह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और साथ ही में ये कहा जा रहा है कि इसका कारण ये है कि जो हेल्थ सेक्टर है, स्वास्थ्य सुविधाएं
अच्छे तरीके से दी नहीं जा रही है, उसमें कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिस वजह से यह स्थिति निर्मित होती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं दैनिक जागरण में भी स्वास्थ्य से जुड़ी एक खबर है जिसमें बताया जा रहा है जो कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल है वहाँ पर रात में भी डॉक्टर्स की ड्यूटी रहती है लेकिन वो गायब हो जाते हैं और ड्राइवर ब्लड बैंक चलाता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में अव्यवस्था हावी है, यहाँ रात में डॉक्टरों की रोस्टर ड्यूटी लगाई जाती है लेकिन रात को ही ये डॉक्टर गायब हो जाते हैं, जिस वजह से ब्लड बैंक जो है वो ड्राइवर चलाता है। करोड़ों रुपए की लागत से ये अस्पताल बनाया गया, इसमें करोड़ों रुपए की मशीन्स लगाई गई ताकि मरीजों को कोई समस्या ना हो, लेकिन ये स्थिति वहाँ पे निर्मित हो रही है कि रात को डॉक्टर नहीं है और ब्लड बैंक मरीज ड्राइवर चला रहा है। साथ ही में जो गायनी डिपार्टमेंट है वहाँ पर गायनिकोलॉजिस्ट की अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर अगर इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं तो प्रसव के लिए सीधे महिला लोगों को भेज दिया जाता है संजय गांधी अस्पताल, और कई बार संजय गांधी अस्पताल से ये शिकायत भी आती है कि इस तरह की समस्या हमको बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, एक ही अस्पताल पर बर्डन पड़ जाता है जिस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो फिर इस अस्पताल बनवाने का क्या फ़ायदा जब एक ही जगह पर सारा बर्डन पड़ जाना है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र से ये कुछ खबरें थी जो महत्व की हैं। जी, पत्रिका में भी इस खबर का जिक्र है। एक 3 कॉलम में इसे दिया है कि आयुष केंद्र में नहीं रहते चिकित्सक और कर्मचारी। वहीं एक और हेल्थ से जुड़ी ही खबर है, संजय गांधी अस्पताल में जो पान के पीक रहते हैं उनकी वजह से दीवारों की जो हालत हो चुकी है उसकी खबर एक कॉलम में रीवा दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में खबर है कि इकलौती दूध की मंडी नहीं सुधर पा रही व्यवस्था। यहाँ पर 14-15 सालों से दूध की मंडी है, दूध व्यापारियों को खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, ऊपर से ऑटो का रहता है जमावड़ा। वहाँ पे कुछ अतिक्रमण ऐसे हैं जहाँ ठेले रहते हैं, ऑटो वाले रहते हैं, और आज तक यहाँ लिखा गया है कि आज तक उन्हें छत छाया नहीं दे पाए हैं, सड़क के किनारे ही उन्हें अपना व्यापार चलाना पड़ रहा है। ये भी बताया गया है कि ये जो दूध मंडी है ये बहुत पुरानी है, ये कहा जाए तो एक तरह से एक पीढ़ी इसका होने वाला है कि एक पीढ़ी हो गई दूध मंडी की, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों को ना तो छत छाया दी गई और ना वहाँ पे जो जमावड़ा लगा रहता है ऑटो का, ठेलों का, साइकिल का जो जमावड़ा लगा रहता है उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं अगली खबर है जहां पर रीवा से ये खबर है कि जिले के 5 महाविद्यालय ऐसे हैं जिनके पास 2F और 12B की मान्यता नहीं है। ये मान्यता होनी ज़रूरी है, इससे यूजीसी के जो भी बेनिफिट्स हैं वो किसी भी महाविद्यालय को मिलते हैं। ये बेनिफिट्स ये मान्यता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उच्च शिक्षा विभाग ऐसे सभी महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन करवाने के लिए हर महीने निर्देशित कर रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि इन महाविद्यालयों को मान्यता दिलवाने की बजाय सरकार नए महाविद्यालय बनवाने की घोषणा कर रही है, वो ना करके इनको मान्यता दिलवाने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बताया गया है कि अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय रीवा अंतर्गत 76 सरकारी महाविद्यालय हैं और रीवा जिले में 18 सरकारी महाविद्यालय हैं, जिनमें से 5 महाविद्यालयों के पास भूमि भवन नहीं है, इनके खुद के भूमि भवन नहीं है, जिस वजह से शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि सरकार ने इन महाविद्यालयों को सिर्फ कागज में दिखाने के लिए खोला हुआ है। जी, महाविद्यालय से जुड़ी एक और खबर है दैनिक भास्कर के रीवा नगर पेज में कि चिल्ला महाविद्यालय वार्षिक परीक्षा में नकल की शिकायत के बाद कुलपति ने गठित किया है। यहाँ लिखा गया है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत 52 परीक्षा केंद्रों में स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंचल में संचालित शारदा देवी महाविद्यालय चिल्ला में नकल की शिकायत दल द्वारा कुलपति से की गई है, जिसके बाद उन्होंने एक टीम गठित की गई है। यहाँ लिखा है कि इस सितंबर माह से स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिले के 52 केंद्र में परीक्षा होनी है और वहाँ जहाँ नकल की एक तरह से देखा जाए तो नकल देखने को मिलती है, तो इसी पर है कि नकल को रोका जा सके। महाविद्यालयों में जिस प्रकार छोटे केंद्रों में, बड़े केंद्रों में नकल को देखा जा रहा है, उसको रोकने के लिए एक टीम गठित की गई है। जी, अब हम बात कर लेते हैं नई गढ़ी से ये खबर आ रही है। हम अक्सर देखते रहते हैं एक किसी भी समाज के अच्छे निर्माण के लिए व्यक्ति की मूलभूत सुविधाओं का आपूर्ति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुविधा से वंचित है करकचहा, भैंसहाई और हथिया के निवासी। नई गढ़ी से ये खबर है
यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जल जीवन मिशन की बुनियाद नहीं पड़ी। कई हैंडपंप है यहाँ पर, 100 लोगों के बीच में 4 हैंडपंप हैं, वो भी चलते नहीं हैं, ऐसी स्थिति है। साथ ही में यहाँ एक झरना है जहाँ जाकर लोगों को दूर तक जाकर पानी भरना पड़ रहा है। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है इतने सालों में। एक झरने की वजह से आवागमन के लिए इनके पास पगडंडी से आना जाना पड़ता है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर नल जल योजना जो है, जल जीवन मिशन जैसी नल जल योजना, जल जीवन मिशन जैसी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनके बारे में सरकार इतनी बातें करते नहीं थकती है, वो उन योजनाओं का यहाँ कोई अता पता ही नहीं है। आज भी लोग बसाहट से नहीं जुड़ पाए हैं, यानी यहाँ ये कहना उचित होगा कि आज भी लोग बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं वो उनको नहीं मिली हैं। गर्मी के मौसम में ही नहीं, कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ के लोगों को 12 महीने पानी की तकलीफ है। उनको दूर दूर तक जाकर पानी लाना पड़ता है, पगडंडी से आवागमन करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा समस्या से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से रीवा एरिया पेज में, पत्रिका में भी छापा गया है। यहाँ हम तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरह लोग साइकिल से डिब्बे भर भर कर लेके जा रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह से सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है। एक महिला होती है, वो नल से जल भर रही दिखती है, खुशहाल अपना जीवन बताती है, लेकिन अगर जमीन पर उतर कर देखा जाए कि इनकी क्या हालत है, तो जल जीवन मिशन या फिर नल हर घर नल जल योजना, ये योजनाएं सिर्फ कागजों पर रह जाती हैं और विज्ञापनों पर दिखाने के लिए रह जाती हैं। जी, अब हम रुक करेंगे हमारी प्रादेशिक खबरों की ओर। अभी विंध्य की 2 खबरें और बाकी हैं स्वर्णिमा, तो हम उन पर बात कर लेते हैं। एक पॉजिटिव खबर है, दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में ही है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने वाला बाद में शिवम ने खेती अपनाई और अब साल में 10 लाख रुपए इनकी आय बताई गई है। तो ये एक बड़ी खबर है, ये एक पॉजिटिव खबर है कि बाहर निजी नौकरी करने से बेहतर है ज़मीन का उपयोग खेती के लिए करना। उनका कहना है कि जो ज़मीन है उसका खेती के लिए, गुणवत्तापूर्वक खेती के लिए उपयोग करना बाहर नौकरी करने से काफ़ी बेहतर है। वो जो खेती करते थे, अदरक की भी खेती करते थे, मधुमक्खी पालन का भी काम उन्होंने किया है। वही लिखा है कि उनकी उम्र 28 वर्ष है और ये जो इनकी पहल है, तो इसको एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से विंध्य क्षेत्र में बेरोजगारी का स्तर हमने देखा है, तो ये एक बड़ी मुहिम है कि अगर जिस तरह से पलायन करके लोग बाहर जाते हैं, उसी तरह से हम अपने क्षेत्र में रहकर किस तरह से उन्होंने और 8 से 10 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाले युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं वो, कि किस तरह से अपने ही जमीन पर उपजाऊ खेती कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से दैनिक भास्कर के आखिरी पेज में एक खबर है कि दुराचार का प्रकरण दर्ज होते ही निलंबित हुए मऊगंज थाना प्रभारी। ये मामला रहा है, आरोप उन पर एक आरोप लगा कि पुलिस इंस्पेक्टर गिरीश धुर्वे नाम है, जब सिहोरा थाना प्रभारी थे उस समय दहेज प्रताड़ना की शिकायत करने एक महिला पहुंची थी, जिसको अपने जाल में फंसाकर उसके साथ दुराचार किया उन्होंने। जब खुलासा हुआ इस बात का, तो महिला को इंस्पेक्टर गिरीश धुर्वे के नौकर से यह बात पता चली कि वो तो शादीशुदा है। महिला ने अपनी शिकायत से बताया कि जब उसने इस बात का विरोध किया तो इंस्पेक्टर गिरीश धुर्वे ने सर्विस रिवॉल्वर निकालकर उसकी गर्दन में अड़ा दी और एक कोरे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसके कारण उन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। जी, अब हम बढ़ते हैं हमारी प्रादेशिक खबरों की तरफ। तो अभी तक आचार संहिता जो लगा हुआ था उसमें 150 करोड़ से ज़्यादा की शराब और नकदी जब्त की गई है मध्य प्रदेश में, क्योंकि 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। उसी के चलते, ताकि चुनाव अच्छे से हो, बिना किसी भी धोखाधड़ी के, बिना किसी भी समस्या के चुनाव हो सके, इसकी वजह से कार्रवाई की जा रही थी। और एक बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए में शराब और नकदी जब्त की गई है। आपको बता दें कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए उड़न दस्ता दल, एसएसटी और पुलिस की संयुक्त टीम अवैध शराब, मादक पदार्थ, नगद रुपए, अमूल्य धातु, सोना चांदी, ज्वेलरी सहित अन्य सामग्रियां जब्त की है। जी, तो दूसरी खबर की बात करते हैं। तो पत्रिका के फ्रंट पेज में खबर है, ये एक रिसर्च है इंदौर का। लिखा गया है कि 400 में से 240 मिले प्रभावित। कंधे, गर्दन व सिर दर्द की समस्या जो स्मार्टफोन की वजह से, स्मार्टफोन का एडिक्शन है युवाओं में, वो युवाओं को बीमार बना रहा है। यहाँ लिखा है कि विद्यार्थियों के बीच स्मार्टफोन का नशा काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण उनकी आंखें तो खराब हो ही रही हैं, उनकी गर्दन,
साथ ही उनके कंधे पर दर्द की समस्याओं से भी वो ग्रसित हो रहे हैं। लिखा है कि MGM मेडिकल कॉलेज के स्टेट अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट में 400 विद्यार्थियों पर किए गए शोध में 240 में स्मार्टफोन एडिक्शन पाया गया। शोध में 95% लड़कियां शामिल थी। यानी इस शोध में जो 400 लोगों को लेकर, 400 विद्यार्थियों, 400 युवाओं को लेकर जो शोध किया गया, उसमें 95% में लड़कियां पाई गई हैं। वहीं 240 जो है स्मार्टफोन के एडिक्शन से पाए गए हैं। लिखा है कि MGM मेडिकल कॉलेज में ये खुलासा हुआ है। इसका जो रिसर्च है वो किस बेस पर हुआ है कि एक प्रश्नोत्तरी विद्यार्थियों को दी गई। इसके लिए 50 अंक निर्धारित थे। 35% से अधिक सवालों के जवाब हाँ देने में उन्हें स्मार्टफोन एडिक्शन की श्रेणी में रखा गया था। 35 डिग्री से नीचे झुकने में समस्या हो रही है। यानी ये भी शोध किया गया है कि किस तरह से वो बीमार हो रहे हैं। तो जो गर्दन की समस्या है स्मार्टफोन की वजह से, तो 35 डिग्री, यानी अगर देखा जाए तो एक समतल का जो आकार होता है वो 80 डिग्री 180 डिग्री होता है। उसके बाद इनको 35 डिग्री में भी झुकने में भी समस्या देखी गई है। जी, अब हम बात कर लेते हैं हमारी राष्ट्रीय खबरों की। तो एक बड़ी खबर है, जहां केरल में प्रार्थना सभा में 3 ब्लास्ट हुए थे। उसमें से बताया गया कि 2 लोगों की मौत हो गई है और 52 लोग घायल हैं। और ये एक लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या सामने आई है, जहां पर बताया गया कि केरल के एर्नाकुलम में रविवार को एक कन्वेंशन सेंटर में 3 धमाकों में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। और एक व्यक्ति की सुबह मौत हुई थी, शाम को दूसरे व्यक्ति की मौत की खबर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काला मिसारी में स्थित इस कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:30 बजे के करीब 2000 लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी दौरान 5 मिनट के अंदर लगातार 3 धमाके हुए हैं। ये बताया जा रहा है, ADG बता रहे हैं कि यहाँ पर एक शख्स ने कोडकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। उसने दावा किया है कि उसने ही कन्वेंशन सेंटर में बम रखे थे। आरोपी का नाम डोमिनिक मार्टिन है। वहीं केरल पुलिस ने मार्टिन के द्वारा बम लगाने की भी पुष्टि करी है। साथ ही में कुन्नूर पुलिस ने एक व्यक्ति को उसके बैग में संदिग्ध सामान मिलने की वजह से गिरफ्तार किया है। वहीं एक खबर और आ रही है, जहां श्रीनगर में एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें टीआई की मौत हो गई। उनको गोली लगी और उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। जिस वक्त गोली चली है उस वक्त ये वहाँ के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। ईदगाह इलाके में ये रहने वाले थे। इनका नाम था मशरूफ, और साथ ही में हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है। जी, दैनिक भास्कर में इस खबर को भी छापा गया है, पत्रिका में भी। ये बड़ी खबर है देश की। उसी तरह से एक और बड़ी खबर आ रही है, जो कि सभी मुख्य अखबारों में इसको जगह मिली है, कि एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें जा रही थी। 8 यात्रियों की मौत हुई है उसमें, उनकी भिड़ंत हुई ट्रेन की, 8 यात्रियों की मौत हुई है और वहीं 25 घायल बताए जा रहे हैं। उर्वशी, आंकड़ों का कुछ अंतर है। जैसे स्टार समाचार में दिया है कि 3 यात्रियों की मौत और 10 घायल है, वहीं दैनिक भास्कर में 8 यात्रियों की मौत बताई जा रही है। जी, वहीं लिखा गया है कि इस महीने का ये दूसरा हादसा है, इस साल का यह 15वां हादसा है। वहीं इस महीने हुआ दूसरा ट्रेन हादसा। इससे पहले 11 अक्टूबर को बिहार में हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से अधिक यात्री घायल हुए थे। तो साल का ये, उसी तरह से उड़ीसा हादसा भी हमने देखा था, किस तरह से ट्रेन का वो हादसा करीब देखा गया था कि 2-3 महीने तक पूरी नेशनल मीडिया में वो हादसा छाया रहा था। जी, इस हादसे के पीछे मानवीय गलती बताई जा रही है। वहीं बात कर लेते हैं हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हमारे विंध्य क्षेत्र में आए दिन हम कई खबरें देखते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि आगरा का जो जिला अस्पताल है, वहाँ पर स्वास्थ्य की बदहाली नजर आ रही है कि एक व्यक्ति जिसके पैर में चोट लगी हुई थी, वो चल नहीं पा रहा था। उसके लिए कोई स्ट्रेचर का इंतजाम जिला अस्पताल में नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसका बेटा उसे कंधे पर लटकाकर अस्पताल तक ले गया। तो यह कोई क्षेत्रीय समस्या नहीं है, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या जो है ये पूरे देश भर में फैली हुई है। जी, अब हम अगली खबर की बात करेंगे तो हम बिजनेस पर बात कर लेते हैं। तो पत्रिका के बिजनेस पर है कि सोलर PV क्षेत्र में नौकरियां देने में एशियाई देशों का दबदबा बढ़ा है। 40% नौकरियों में महिलाएं जो है वो शामिल हुए। जिस तरह से आपने कल फ्रीलांस की बात की थी, उसी तरह से एशिया देशों में बताया गया है कि यहाँ पर एशिया देशों के जो देश हैं, एशिया
महाद्वीप के जो देश हैं तो उनमें देखा गया है कि 40% नौकरियों में महिलाएं शामिल हो रही हैं और जो एशिया वाले देश हैं उनका दबदबा भी नौकरी देने में बढ़ रहा है। जी, अब हम रुक करते हैं हमारी खेल की खबरों की तरफ। तो सबसे 20 सालों में ऐसा हुआ है कि अब इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में भारत ने हरा दिया। एक बड़ी हार दी है भारत ने और उसके बाद भारत का अब सेमीफाइनल में एंट्री हो गई है। जी, तो कल जिस तरह से देखा गया कि भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला था, 230 रनों का जो उन्होंने 230 रनों का एक चुनौती दी थी, तो उसमें जो शमी रहे हैं घातक किफायती, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में जगह मिली है कि 7 ओवर में 22 रन देकर उन्होंने 4 विकेट हासिल किए हैं। वहीं बुमराह की लैब बरकरार रही है, 6.5 ओवर में यानी 6 ओवर 5 गेंदों में उन्होंने 22 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। वहीं रोहित शर्मा के बारे में भी लिखा गया है कि बतौर कप्तान 100वां मैच खेले, इसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच उन्हें मिला है और रोहित बतौर कप्तान 87 रन की पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। 18,000 रन भी उनके पूरे हो गए हैं। वहीं आज का जो मैच है वो अफगानिस्तान वर्सेज श्रीलंका देखने को मिलेगा। 2 बजे इसका मुकाबला शुरू होना है। इसी के साथ हमारे लीडर बोर्ड में भारत पहले नंबर पर आ गया है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश और अंतिम में है इंग्लैंड। एक खबर और है कि खेल जगत से जुड़ी हुई, जहां पे फिडे महिला ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता जो थी उसमें वैशाली, उन्होंने पूर्व चैंपियन मारिया मुजजुक को हरा दिया है। 7 राउंड इसमें होने हैं, जिसमें पहले राउंड में ये जीत गई हैं। इनको हराकर अपने अंकों की संख्या 3.5 पर इन्होंने पहुंचा दी है। ये प्रतियोगिता जो है विश्व चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा है। भारत के उदीयमान शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञनंदा की बहन है विशाली और इन्होंने हाल ही में समाप्त हुए कतर मास्टर्स में भी तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर का नाम हासिल किया था। जी, तो अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं, जो कार्टून होता है। आज पत्रिका में ई टून है एक, जिसमें ऊपर एक लाइन में लिखा गया है कि दोनों दलों के अधिकतर प्रत्याशी हैं करोड़पति। ये एक देखा जाए तो ये इलेक्शन को लेकर ये इलेक्शन टून है। दोनों दलों के अधिकतर प्रत्याशी हैं करोड़पति। नीचे बैठे सज्जन जो हैं भिखारी हैं, वो कह रहे हैं कि तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, अगर वो करोड़पति हैं तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उसी तरह से पत्रिका का हर रोज का एक कार्टून है झरोखा। विक्रम के लैंड करते ही चांद पर उड़ी थी 2.06 टन मिट्टी। वहीं लिखा है कि एक चुनावी वादों को लेकर हाथों में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि चुनाव में इससे ज्यादा धूल तो हमारी आंखों में झोंका जाता है। जी, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, साथ ही में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी किसी भी तरह का कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट करें। आपके जो भी जन मुद्दे हैं आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप ईमेल के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से किसी भी तरह से हम तक पहुंचा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।